Hello dear students, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education B.Ed at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने अभी तक के गणित शिक्षण की कुछ विधियों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने आगमन विधि का अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम निगमन विधि का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की निगमन विधि फॉर सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है। तो निगमन विधि क्या है? आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मतलब उल्टी है। जैसे कि आगमन विधि में हम करते हैं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद नियम तक पहुंचते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले आपको नियम दिया जाएगा, फिर नियम से रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स करेंगे या क्वेश्चन करेंगे। इसमें तर्क का प्रयोग किया जाता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा डेवलप होती है। और इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति में करते हैं, यानी अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि यही जो टॉपिक है मैथ्स के, उसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं, कोई रूल्स का देखते हैं या फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यही जो 3 पार्ट हैं मैथ्स के, उसमें इस विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक रूप में प्रत्येक नियम और सूत्र को सत्यापित करना संभव नहीं होता है। जानते हैं कि हर एक नियम को या हर एक फॉर्मूले को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट हम नियम का प्रयोग कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वयं सिद्धि को सहायता ली जाती है। मतलब क्या है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है जो पहले से प्रूव्ड है या पहले से जो नियम जानते हैं, तो उसका प्रयोग करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के 2 कोण दिए गए हैं और तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तो इस तरह से उसका प्रयोग करते हुए आप तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पहले से सिद्ध हो चुके रूल हैं, फॉर्मूला है, थ्योरम है, तो उसका इसमें सहायता ली जाती है। नेक्स्ट ये कि एक परिभाषा है लैंडर के अनुसार, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थों की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि निगमन विधि में पहले परिभाषा या सामान्य नियम बता दिया जाता है, उसके बाद फिर उसका प्रयोग या अवलोकन आदि की सहायता से उसे सिद्ध किया जाता है। यानी पहले आपको नियम बता दिया जाएगा बच्चों को, उसके बाद उन नियम की सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस नियम को सही प्रूफ करेंगे। तो ये होता है निगमन विधि। इस विधि का प्रयोग अधिकतर उच्च कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है, क्योंकि उनका वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, जल्दी से ग्रैस्प कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, ये नियम जो भी आप बता रहे हैं उसको जल्दी याद कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा उनको याद कराया जाए, ज़्यादा उनको बोला जाए कि आप इसको याद कर लीजिए, नियम को बस रट लीजिए। तो उनको जब तक नियम सॉल्व करके नहीं बताएंगे कि नियम कैसे निकला है, तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए ये वाली विधि जो है निगमन विधि, वो ज़्यादातर उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है और निम्न कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसकी कार्य विधि क्या होती है वो देख लेते हैं। मतलब इसमें शिक्षण सूत्र किस तरह कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये विधि किस ओर कार्य करती है। तो उसमें मुख्य रूप से 3 शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो आपको जो भी थ्योरम है, प्रूफ है, नियम है, सूत्र हैं, वो सब सूक्ष्म चीज़ें पहले बता दी जाती हैं और उसका कॉन्क्रीट रूप में आप प्रयोग
बाद में करते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो सामान्य सूत्र हैं, नियम है, वो आपको पहले बता दिए जाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करते हैं। तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल रूल टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी वही है कि पहले नियम बता दिया जा रहा है आपको, फिर उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स करते हैं। तो ये 3 शिक्षण सूत्र इसमें कार्य करते हैं इसकी कार्यविधि में। इस विधि में बालकों के सम्मुख सूत्रों, नियमों, निष्कर्षों तथा संबंधों आदि का प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो वही है, बच्चों के सामने हम जो भी सूत्र हैं, नियम है, निष्कर्ष है, कंक्लूज़न है, रिलेशनशिप है, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले बता दी जाती हैं और बताए गए नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों को बालक याद करके कंठस्थ कर लेता है। मतलब जो भी आपके नियम है, सिद्धांत है, जो बच्चों को बताए हैं, बालक जो बच्चे होते हैं उन वो याद कर लेते हैं उनको, जिससे वो आगे उसका प्रयोग कर सकें। निगमन की विधि अत्यंत प्राचीन विधि है, जिसमें एक दिए गए गणितीय सूत्र या सिद्धांत को पहले स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। तो निगमन विधि बहुत ही पुरानी विधि है। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर सिद्धांत या नियम या सूत्र पहले दे दिया जाता है, उसके बाद में उस नियम को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू आप उसको सिद्ध करते हैं या उसको प्रूव करते हैं कि हाँ, ये इसमें ये चीज़ आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये होती है निगमन विधि। अब इसका गणित में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये अब हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि का प्रयोग। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर है, रेक्टेंगल ले रहे हैं, इसकी लेंथ है 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले उनको सूत्र बता दिया जाता है, जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एरिया निकालने का। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग इकाई, मतलब जो भी आपको यूनिट दी जाती है उसका वर्ग या स्क्वायर। तो लंबाई यहाँ पे दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई यहाँ दी गई है 4 मीटर और यूनिट क्या है उसमें, मीटर। तो मीटर का वर्ग इकाई है तो मीटर स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो हो गया 24 वर्ग मीटर या 24 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत छोटे इसमें बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाता है, क्योंकि सीधा आप नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आप आगमन विधि से करेंगे तो उसको पहले आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। ये फार्मूला किस तरह से आता है, जब फार्मूला निकाल लेंगे उसके बाद उसको रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो निगमन में उल्टा हो रहा है कि आप पहले सीधा फार्मूला यूज़ ले रहे हैं और फिर उसका यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। ये वाला एग्जाम्पल हमने आगमन विधि के लिए भी किया था कि 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। उसमें हमने एक एक विधि से किया था, जिसमें हम 1 रुपये का ब्याज देखते पहले कितना होगा, 1% की दर से कितना होगा, 1 वर्ष के लिए कितना होगा। इस तरह से देखते हुए हम 500 रुपये का 5% का 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा वो देखते हैं। एक एक करके फिर हम फार्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन इस विधि में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारा था मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल कितना है, मूलधन है 500 रुपीज़, रेट है 5% और टाइम है 2 इयर्स का। तो फार्मूले में बस हम पुट कर देंगे जो भी हमारे पास है और सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इंटरेस्ट कितना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है 50 रुपीज़। तो इस तरह से निगमन विधि का प्रयोग होता है गणित में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इसके, गणित के आगमन निगमन दोनों विधि। यहाँ पे हम निगमन विधि समाप्त करते हैं। आगे के इसमें देखेंगे कि इसके कुछ जो गुण और दोष हैं वो किस तरह से हैं। थैंक यू।